कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं Mahavira Transport Private Limited, fleet owner and transport contractor. Since 1985, we invented the concept of wheel on wheels and introduced double-decker vehicles. We are the first transporter for the carriage of Maruti Suzuki, Honda, TVS, TAFE, BHEL, Alstom, etc. Services we render: car transportation, container services, clearing and forwarding, warehousing, transportation of bulky goods. Achievement. Awards. जय जिनेंद्र बंधु, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद ही खास प्रस्तुति में, जहां हम आपको प्रतिदिन संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कराते हैं। प्रत्येक प्राणी मात्र का दिन मंगलमयी हो जाता है जब चातुर्मास स्थल जबलपुर मध्य प्रदेश में विराजमान पूज्य आचार्य श्री के मंगल दर्शन कर उनके श्रीमुख से निश्चित मंगल प्रवचनों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आइए पारस चैनल के माध्यम से सीधे आपको दर्शन कराते हैं आचार्य प्रभु के। निज सुख पाने जाति मोक्ष जहाँ, जिन शासन सलिले प्रवाही, पाना जिसे मुक्ति शिवाही। उस गंगा का आह्वान और में करते संस्थापन, अष्ट द्रव्यों की थालियां गुरु पूजन को देती प्रकृति यहाँ। विद्यासागर मंदाकिनी ज्ञानोदय के जल से भरी महा। ओम ह्रीम गंगा रूप महाकवि आचार्य श्री विद्यासागर मुनिंद्र अत्रौतरौतर शंभु सटावानम अत्र तिष्ठा स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव भव सट सन्निधि करणम। बदली दल जल भर लाई, सागर से बात छिपाई। बूंदियाँ खुद अर्पित होती, गागर की गरिमा खोती। देखो नभ की घनमाला गुरु के पद में गिर गिर करे नमः। विद्यासागर मंदाकिनी ज्ञानोदय के जल से भरी महा। ओम रूम गंगा रूप महाकवि आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्म धरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामि। हरि चंदन शीश झुकाता, नागों से आँख बचाता। परिमल पद में खो जाता, बागों से वास चुराता। गुरु तरु की शाखाएं गंगा तट पर सरधर करे नमः। विद्यासागर मंदाकिनी ज्ञानोदय के जल से भरी महा। ओम ह्रीम गंगा रूप महाकवि आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय संसारता विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। कंदुले दले यज्ञ रचाते, धान्यों का हृदय चुराते। मुक्ता फल अक्षत भाते, हारों का मान घटाते। श्यामल शस्या सुवालियां गुरु के पद में झुक झुक करे नमः। विद्यासागर मंदाकिनी ज्ञानोदय के जल से भरी महा। ओम ह्रीम गंगा रूप महाकवि आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय अक्षवत प्राप्त अक्षतान निर्वपामीति स्वाहा। संतान के तरुणम जाते, सुंदर तरु जाने न पाते। मकरंद झरे पुष्पों से, नहीं ज्ञात हुआ मधुपों से। कुसुमित वृक्षों की डालियां पुष्पांजलि भर गुरु को करे नमः। विद्यासागर मंदाकिनी ज्ञानोदय के जल से भरी महा। ओम ह्रीम गंगा रूप महाकवि आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय कामण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। खरजूरे भाग्य मनाती, पायस कर
पात्र सुहाती, अखरोटे चरुवर भाती, मोदक बुंदियां रह जाती, इक्षु तरु की शाखाएं पर्वों में रस भर के करे नमः। विद्यासागर मंदाकिनी, ज्ञानोदधि के जल से भरी महा। ओम ह्रीं गंगा रूप महाकवि आचार्य श्री विद्यासागर मुनींद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामेति स्वाहा। शशि किरणे स्नान कराती, वह किरणें दर्शन करती, रवि शशि को ज्ञात न करती, नभ की दीपा तारिका, गुरुपद नख में उतरे करे नमः। विद्यासागर मंदाकिनी, ज्ञानोदधि के जल से भरी महा। ओम ह्रीं गंगा रूप महाकवि आचार्य श्री विद्यासागर मुनींद्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामेति स्वाहा। जल उठी थी ध्यान अंगीठियां, तब जलती अघ विधि टिकियां, दश गंध स्वयं अर्पित हो, गुरु के गुण से सुरभित हो, सूर्या धूपों के कुंभले नर्तन करती गाती करे नमः। विद्यासागर मंदाकिनी, ज्ञानोदधि के जल से भरी महा। ओम ह्रीं गंगा रूप महाकवि आचार्य श्री विद्यासागर मुनींद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामेति स्वाहा। द्राक्षा फल गुरु के पद में सविनय करे नमः। विद्यासागर मंदाकिनी, ज्ञानोदधि के जल से भरी महा। ओम ह्रीं गंगा रूप महाकवि आचार्य श्री विद्यासागर मुनींद्राय मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामेति स्वाहा। अमृत सी विद्या गंगा, जग जीवन करती चंगा, भव भव का कलमश धोती, आत्म करती शुचि मोती, कविता विद्या पथगामिनी, गुरु के मृदु गुण गाती करे नमः। विद्यासागर मंदाकिनी, ज्ञानोदधि के जल से भरी महा। ओम ह्रीं महाकवि आचार्य विद्यासागर अनर्घम निर्वपामेति स्वाहा। गुरु ज्ञान सागर जी स्वर्ग से देखते होंगे, शेष विद्या के सागर का संग लख हर्षते होंगे। ज्ञान गुरु के वचन ऐसे, संग गुरुकुल बनाना है, मार्ग दूषित नहीं होवे, सजगता से निभाना है, प्रतिफल वहाँ से देखते होंगे, शेष विद्या के सागर का संग लख हर्षते होंगे। बड़ा है बाग विद्या का, वृक्ष मुनिराज शोभित है, आर्य का पुष्प गुच्छाएं सुभाषित है, सुशोभित है, संग शत को मृगुम्फित है, सूर्य जब तौलते होंगे, शीर्ष विद्या के सागर का संग लख है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, जब विष की कणिका मारक होती है, प्राणों को हरती है, मूर्छित करती है और
सारी गतिविधियां प्राय समाप्त होने को होती है, ऐसा विश्व होता है। किंतु जब एक सिंधु है जो अमृत कणों से भरा हुआ है, उसमें उस विष की कणिका को डालने से विष स्वयं मर जाता है और अमृत अमृत रह जाता है। सावद्दिलेषु बहु पुण्यराशु दोषाय नालम कणिका विशस्य। आचार्य समंत भद्र महाराज उद्भट न्यायवेत्ता और संवाद के माध्यम से वाद विवादों को मिटाने वाले महान आचार्य भी यह स्वयंभू स्तोत्र की रचना करते समय पूज्य वासुपूज्यनाथ भगवान की स्तुति करते हुए ये पंक्ति लिखी है। इससे हमें बहुत साहस मिलता है आप लोगों को कहते हुए। धार्मिक अनुष्ठान जितने करोगे आप, उसमें कुछ आप लोगों को सावध्य का दोष लगेगा, किंतु उस दोष का भी अनंत काल के लिए विलय होना है, नाश होना है और वह अपना अस्तित्व को खो देगा, क्योंकि ये स्तुति रूपी पूजन रूपी महान समुद्र में जो अमृत से भरा है, उसमें विष की कणिका अपना अस्तित्व ही खो देगा। हर एक अनुष्ठान के अपनी अपनी पद्धतियाँ होती हैं और उसी के अनुसार की जाती है, किंतु कुछ वृत्ति भी रहते हैं जो बहुत सारे कार्य नहीं कर पाते, नहीं करना चाहते। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो पूजन नहीं करना चाहते, किंतु पूजन करने का अधिकार जो पूज्य है उनके सामने हो करके हम भी पूजन करते हैं, हम पूजन सुनते भी हैं। दोनों बातें होती हैं, क्योंकि अब यदि तांडव नृत्य इंद्र करता है तो सामान्य व्यक्ति करने लगे चले जाए, वो अच्छा नहीं लगेगा। और मुनि महाराज यदि करना चाहे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन तांडव नृत्य को देख तो सकता है। नृत्य देखना यहाँ पर प्रासंगिक नहीं है, किंतु उस नृत्यकार के प्रसन्नता भाव प्रणाली क्या कह रही है, ये अपने आप में बड़ा अद्भुत है, ऐसा ये निश्चित है। मान लो सामान्य व्यक्ति कोई भगवान बन गया, लेकिन सौंदर्येंद्र होकर के तांडव नृत्य करता है, उस समय सोचेगा वो भगवान हमने भी इस प्रकार का नृत्य नहीं किया, क्योंकि वो तो सौंदर्येंद्र ही कर सकता है। इस प्रकार पात्र तो है, अनेक पद्धतियों से पूजन, अभिषेक, नृत्य, गान आदि आदि करता है, किंतु कुछ राग भी पैदा करने वाली पद्धति रहती है। लेकिन अब चूंकि राग तो हमारा छूटा है ही नहीं, इसलिए हम धर्मान राग बनाने के लिए भगवान की राग मूलक यदि सराग दशा में करते हैं तो वह हमारे लिए ही नहीं है। इतना अवश्य है, हमें शुद्धोपयोग की ओर जाने के लिए मार्ग प्रशस्त बना रहे हैं। ऐसे 28 मूल गुणों का पालन करते हुए आगे जाना चाहिए। प्रति लोग
प्राय करके नृत्य, गान, वादन आदि आदि को मुख्यता न देते हुए और वो स्तुति करते हैं। भगवान ने ही 24 भगवान की स्तुति लिखी है, तो स्तुति के लिए तो लिखी है, करने के लिए तो लिखी है, लेकिन हम हमारे लिए लिखी है। पंचस्वामी सुमंत रुद्र महाराज ने हारमोनियम ले आओ, तबला भी ले आओ, वादन भी ले आओ, बांसुरी भी ले आओ, और अच्छे ढंग से हम सप्त स्वरों के साथ पूजन करेंगे, तो ये वृत्ति के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। लेकिन ये मानना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं। भिन्न भिन्न पात्र होते हैं, भिन्न भिन्न प्रसंग होते हैं, और ये सब कुछ होता रहता है। ऋषभनाथ भगवान, अभी तो नहीं कहूँ क्योंकि समय ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों का, विलंब से भी आज उठे हैं और भी कार्यक्रम है, इतना पर्याप्त समझता हूँ। विश्व भी मर जाता है हमेशा हमेशा के लिए, ये बात याद रखो। स्वामी समर्थ महाराज जी की अहिंसा परमो धर्म। तो आनंद का स्वाद आने लग जाता है। अब तो महाराज स्वप्न साकार जैसा हो रहा, साकार तो अभी नहीं हुआ, हो रहा जैसा, जिसको बोलते हैं साकार सा जैसा, अब अनुभव तो होने लगा। इसलिए आचार्य कहते हैं कोई भी बात सिद्धांत पक्ष को लेकर के करना चाहिए। सिद्धांत के साथ अनुभूति वर्तमान की होती है, सिद्धांत भविष्य के बारे में भी और अतीत के बारे में भी और वर्तमान में भी हुआ करता है। सिद्धांत तीनों काल संबंधी संबंध रख सकता है, किंतु अनुभूति तो तात्कालिक जो होगी उसी की अनुभूति होगी, अन्य की नहीं होगी। इसलिए घर में बैठे बैठे जो 20 लाख तक का अनुभव कर रहे हैं, उन बंधुओं से हमारा कहना है वे अपनी धारणा अब थोड़ी बहुत तो बदल कर दे। अब थोड़ी बहुत क्यों, पूरी बदल दो तो और अच्छा है। आपका समय हो गया है। अब ये बताओ, पूजन के समय आनंद ज़्यादा है कि इसमें आया? आप पूजन के स्वाद को और आगे बढ़ाइए। आप सिद्धांत के साथ और भी आवश्यक है प्रभु प्रयोग में लाने का। बहुत ही यहाँ एक समय है, अब प्रयोग में लाइए। और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कई लोग आपके साथ और हो जाएंगे। अभी केवल बैठे बैठे ये चिंतन के साथ ऐसा कुछ आने लगता है, लेकिन वह आता वर्तमान का ही गौण होने से ऐसा लगने लग जाता। ये भी बुरा नहीं है, किंतु यही पूरा नहीं है। एक भाई अपने घर से क्योंकि उच्च शिक्षण हेतु अन्यत्र गए, वहाँ पर जितने काल उन्होंने शिक्षण अर्जन में निकाल दिया और प्रमाण पत्र भी उन्हें हासिल हो गया, और एक प्रकार से उस विद्यालय के वो उच्च श्रेणी के विद्यार्थी माने गए। ये सब लोगों को सुनाया गया और वहाँ से विदा होकर के पुनः वो घर पर आ गए। आने के उपरांत पूछा गया, क्योंकि ऐसा बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा। अब ऐसे करो, आज आपने जो प्रावीण्य प्राप्त करके आए उसका प्रयोग कर दो। ठीक है, ये बना दो, ये बना दो, ये बना दो। वो पाक शास्त्र में निष्णात हो गए थे। पाक शास्त्र का अर्थ क्या? पाकिस्तान नहीं।
पाक शास्त्र का अर्थ भिन्न भिन्न व्यंजन, और देश विदेश सब लोग उससे खुश होंगे तो बनाने के लिए प्रारंभ कर दे। अभी तो आप ऐसा कर लो, वहाँ पर मिला या नहीं मिला आप जानो, लेकिन फिर भी ये बना दो। रोटी बनाने के लिए दिया, अब वो है वैष्णव निष्णात है, इतना डलना चाहिए, इतना डलना चाहिए, इतना डलना चाहिए, सब करके दे दिया। फिर बनाया और रोटी गोल नहीं बन पाई। निष्णात नहीं समझे, अब क्या करें? अब कहीं नहीं, बार बार करते हैं तो टूट जाए। जो कुछ भी कर लिया तो वह अब तवा में डाल करके कर दिया, तो उसमें क्या बहुत सारे आंखें आ गए। समझते हो आप हमारी भाषा समझते हो? धब्बे आ गए इसमें। हाँ तो ठीक है, अब कौन खाए? आप ही चालू कर लो। बहुत अच्छी बात, ये हो गया। वहीं पर बहन बैठी थी, भैया उसी समय बहन अपनी रोटी बना करके दे दी। वो देखता रह गया, ये कौन है? तो बहन थी, तो वो पढ़ने के लिए गए थे और इस समय यहाँ पर आई, तो वो देख ये क्या है, तुम कहाँ से सीख करके आए? हम बनारस के तो नहीं है, किंतु बिना रस के हमारे महाविद्यालय का नाम बनारस है। कब से आए? तो ऐसे ऐसे है। किसने सिखाया? दादी माँ सिखाया, हम तो देख देख करके सीख गए। अब बोलो भैया ठीक है कि बहन? तो आज की दशा ये हो रही है, श्रम के और प्रयोग के अभाव में ये लोन लेकर के जो आप चला रहे हो, उसके ऐसे परिणाम आज ही सुबह सुबह हमने सुना। मध्य प्रदेश की केवल, अन्य प्रदेश की नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि राजधानी में है योग से। अब वहाँ पर पत्रिका पढ़ी, 80,000 से भी ज़्यादा इंजीनियर केवल डिफॉल्टर इंग्लिश में भी लिखा था। अब बोलो आप क्या करना चाहते? उन्होंने इस प्रकार के इंजीनियरिंग को पास कर लिया, किंतु वह नौकरी के योग्य नहीं। कोई भी कंपनी उनको नौकरी देने के लिए तैयार नहीं, और वह बिना नौकरी के जो लोन ले रखा है उसको वो चुका नहीं पा रहे। अब रोजगार भी इनको कौन दे? ये नहीं, इस स्थिति में अब कितना और है क्या पता। तो ये घोषित हो गए। आप क्या समझ रहे हो? कौन सी शिक्षा आ गई, कौन सी पद्धति आ गई, कितना खर्च अनाप शनाप। कोई बात नहीं, समय के अनुसार कमाने वाले तो आप हैं, लेकिन उसका कोई उपयोग ही नहीं हो रहा है। घर वाले समस्या में, कंपनियां समस्या में, सरकार समस्या में। बिना समस्या के हैं तो जिन्होंने इस प्रकार के अध्ययन नहीं किया और पहले शुरुआत से ही अपने माता पिताओं के पास रह करके जो घरूला धंधा है वो सीखा है, तो वो अच्छे ढंग से पूजन कर रहे हैं। बोलो, अब कवियों की सभा में भी तालियां नहीं बजती।
अब यहाँ पर बैठे बैठे कभी भी लोग भी ताली बजा रहे हैं, अभी तक बजवाया और अब बजा रहे हैं। अब ताली बजाने की भी एक कला होती, ध्यान रखो। हाँ, तो इसका अर्थ क्या हुआ? हमारे पास योग्यता है, किंतु हम प्रयोग की ओर दृष्टि नहीं रखेंगे तो कभी भी, आप ध्यान रखो, हमने मूक माटी में पहले लिखा, पाक शास्त्री भी क्यों ना हो, रोटी बनाएगा बिल्कुल निष्णात है और बनाना आता है, सब कुछ आता है, लेकिन पहली रोटी तो कर्री बनेगी, इसलिए पहली रोटी गैया की। बच गए हम। नहीं समझ, कर्री बनी है ऐसा नहीं कहो, नहीं, पहली रोटी पहले सर्वप्रथम डाल के और गैया के मुख में दे दो। गैया भी आपकी समीक्षा कर रही होगी, नहीं समझे, किसने ये रोटी बनाई, नहीं समझे, कच्ची तो है ही है, हाँ, अनपकी है, हम क्या करें? तो ये स्थिति है। श्रम सिखाओ अपने संतान को और सत दिशा में सिखाओ ताकि वह स्वास्थ्य हो सके। सब गांवों से हो करके हम आए हैं, शहरों से प्रभावित हो करके नए गांव वाले यहाँ पर आ रहे हैं, इसलिए इसकी तुलना करने के लिए तो आना चाहिए ना, तब हम कह सकेंगे। अब पाक शास्त्र पढ़ो नहीं, बस अधपका चालू कर दो, एक दो बार में करेंगे तो अपने आप ही निष्णात हो जाओगे और सात्विक जीवन जीना आ जाएगा। नहीं तो यह इस प्रकार की विदेशी शिक्षा प्रणाली से आप भारत की उन्नति तो नहीं कर सकते। तो यह इतने 80,000 पूरे के पूरे इंजीनियर और वह डिफाल्टर घोषित है, अब सब लोग उसको पढ़ रहे हैं। अब मध्य प्रदेश के शासक भी क्या करेंगे मुझे बताओ? उन्होंने आपके लिए सब सुविधा कर दी, इन सुविधाओं से कुछ मतलब नहीं। अब कहाँ जाएंगे वो ये समस्या है। अब ये जो और खड़ी है, कॉलेज खड़े हैं, वो क्या है? प्रश्न ये उठता है, ये किसने खोला बताओ? इसके लिए किसने अनुमति दी? ये सब चिंतनीय हो गया। संख्या 1-2 की नहीं है, ध्यान रखो। सरकार इन 80 लाख, ये क्या होता है? 80,000, ये कुछ नहीं। इसीलिए शिक्षा नीति में परिवर्तन की योजना बना रहे हैं। वो ये भी तो पढ़ रहे होंगे, क्या योजना बनाएंगे अब? इसी प्रकार बहुत सारी बातें जो पढ़े लिखे हैं उनके सामने रखने से वो भी अवाक रह जाते। महाराज जब क्या करें पंचम काल, तो अब आप लोगों के यहाँ पंचम काल कहाँ? अभी तक तो चतुर्थ काल चल रहा था। हाँ, इसमें जल्दी बदल कैसे गया? महाराज क्या करें? क्यों ये क्यों नहीं कह रहे हो? ये क्यों हुआ? आपका संपर्क इतिहास से नहीं रहा, इसलिए ये नौबत आ गई। जो घर में सब संपादित होते थे, अब हम बाहर से कार्य करेंगे तो कोई संपादित नहीं होगा। पैसे हम फेंकेंगे, सब आ जाएगा, फेंकते जाओ, पैसे की वैल्यू ही नहीं रही, उसका अवमूल्यन होता जा रहा है। ध्यान रखो, आप इतने रुपया कहते हैं, 1 रुपया नहीं है वो, तो स्वयं बट्टे में आ गया है। अब तो कम से कम सोचो,
मुद्रा का अवमूल्यन होना एक प्रकार से आपकी योग्यता का अभाव बता रहा है। भाव एक साथ बढ़ जाता है और एक साथ गिर जाता है। इसका अर्थ आपका व्यापार की नीति जो है ना शैथिल्यपूर्ण है। ऐसा थोड़ी होता है एक के पास आकर के एकत्रित हो गया और रईस हो गया, ये गलत धारणा है, शोषित है वो कहीं न कहीं। इसीलिए आप प्रत्येक अंक की निरीक्षण परीक्षा करवाइए। एक हाथ बड़ा हो रहा है इसका अर्थ दूसरा हाथ वहां छोटा हो रहा है, तभी तो हम बड़ा कहेंगे। हो सकता है छोटा निरोग हो सकता है और हो सकता है जो बड़ा बन रहा है वो रोगी हो सकता है। अभी तो अच्छा लग रहा है, नहीं समझे, अभी तो अच्छा लग रहा है, फिर बाद में रिजल्ट, क्योंकि दोनों हाथ बराबर होना चाहिए। भले थोड़े से 19-20 होता है, अलग वस्तु होती है, इतना अंतर क्यों आ रहा है? इन सब का अध्ययन भी आवश्यक है। नहीं आपके पास समय है और हम दें तो किसको दें? महाराज आप देते जाओ और हम सब संकलित कर लेंगे और एक स्मारिका निकाल देंगे। आप ये समझे, प्राय करके चातुर्मास की स्मारिकाएं निकलती हैं, 4 महीने में आ जाते हैं स्मारिका। विस्मारिका क्या है ये बताते हैं। जो हमने विशेष रूप से जोर दे करके कहे वो पंक्तियां आती है कि नहीं आती क्या पता, महाराज छूट गई। ये कैसी बात है? ये तो बीमारी कहलाएगी। एक हाथ छूट जाए तो कोई बात नहीं महाराज, इतना तो क्षमा होना ही चाहिए आपके पास। तो आप क्षमा के सागर हो वहा और आप उदम के सागर है। बोलो कैसे समीक्षा की जाए? आप जो कुछ समीक्षा कर लो महाराज वो सब अच्छा लगता है। ऐसे कैसे? एक आध बार तो हम कर सकते हैं, बार बार हो जाए और ये यदि संख्या आ जाए, इनको कहाँ रखोगे आप? एक चिंतनीय विषय है। इसलिए आप लोगों को नीति निर्धारण करने में आपके सामने भी आएगी ये समस्या। आप क्या चाहते हो उस समय आप लोगों को चिंतन करके एक मत हो करके यदि इस शिक्षा नीति के लिए आप कहोगे तो अवश्य आपकी बात सुनी जाएगी। नहीं है तो इससे भी गया बीता आगे का दिन आने वाला, क्योंकि यहाँ अवनति की ओर है। जब इतिहास ही समाप्त किया जा रहा है तो आएगा कहाँ से? अच्छाई तो आ ही नहीं सकेगी। इतना वर्ष पढ़ लिया बनारस में और पाक शास्त्र में प्रयोग में तो इस ढंग का है, तो वहां जाकर के क्या किया आपने मुझे बताओ। जो घर के जो पूर्वज है दादी वगैरह, उनके पास रह करके भी इस प्रकार कला सीखी जा सकती है। वहां से आपने क्या नहीं देश विदेश, अरे भैया अपने घर की सुन लो, देश विशेष की बात कर रहे हो। इसी प्रकार आप लोगों की मांग भी आ रही है, कहीं अन्यत्र भी आ रही है। महाराज विश्व शांति यज्ञ, हाँ विश्व शांति यज्ञ, अपने घर की शांति के लिए यज्ञ पहले बनवाओ। हम सोच रहे थे एक दिन होते 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 दशलक्षण पूर्व पर्व पूर्ण हो गया और थोड़े वैसे भीड़ छट जाएगी। सुबह सुबह देखते हैं तो उससे ज़्यादा दुगनी और भीड़ आ गई। आप सोचो अब प्रबंधों का क्या होगा। हो जाए इसी प्रकार
सौधर्मेंद्र आदि कैसे उनके 2 या 2.5 सागर वर्ष पूर्ण होते होंगे। हमें लगता है कि वो महान पुण्य है। तो एक भव के बाद जिन्हें मुक्ति मिलना है, 170 कर्म भूमियाँ हैं, नहीं समझे? उन सब 170 कर्म भूमियों में सौधर्मेंद्र अपना एक प्रकार से आधिपत्य पंच कल्याण की अपेक्षा से जीवन पर्यंत रखता है। क्या ये वैभव! कभी वहाँ पर दुख की वेला ही नहीं आती, कभी किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आती, आती भी है तो एक लहर के बाद दूसरी लहर टलती चली जाती है। ऐसा वैभव, वैराग्यमय वातावरण, अध्यात्ममय वातावरण महान पुण्य के उदय में ही उपलब्ध होता है। बड़ा विचित्रता यह है कि हम लोग इस विषय में इस रूप में नहीं सोच पाते, इसलिए ये दुर्लभ क्षण है। और जिसको मिलना नहीं होता है उनको इस ढंग से कर्मों के उदय चलते रहते हैं, वो उसको प्राप्त नहीं कर पाते। बार बार सोचने से ऐसा लगता है हमारे परिणाम हम लोगों के लिए कितने घातक सिद्ध होते हैं, और हमारे परिणाम हम लोगों के लिए जैसे रात के अमावस्या के रात में भी उजाले का काम करने लग जाते। ये कर्मों का वैचित्र है, यह एक अवसर है। बाकी सब कार्य गौण होते जाएं और यही इसी कार्य की मुख्यता हो। जो कुछ भी है, अब मांग की बात हम समझते हैं, मांगने से तो कभी मिलने वाला नहीं है। अब भोपाल वाले सोचो, मांगने के लिए गए, थोड़े से दे दो महाराज, एक आध कली, और यहाँ तो मिल गया। आप लोगों का एक साथ इस प्रकार की उदीर्णा हो गई, पहली थी उदय में आ गई, उसका फल इस ढंग, किंतु इसका अपव्यय नहीं होना चाहिए। हाँ, इसका अपव्यय नहीं होना चाहिए, इसकी कीमत समझो। अनंत काल में ऐसा वैभव नहीं मिला। जो इस प्रकार की घड़ी मिल गई तो इसको कठिनाइयों की ओर मत देखो, ये तो रोना तो हमेशा बना ही रहता है, नहीं समझे? हर्ष भी हो जाता है तो हर्षाश्रु निकलते हैं, और शोक हो जाता है तो निकलते ही ना, आँखों का तो काम ही है। इसलिए हमेशा उसको गौण करके हमें उन कर्मों के उदय में आगे की भूमिका का निर्माण ऐसा पक्का पुख्ता जिसको बोलते हैं कर लेना चाहिए, तो वह काम में आएगा। वर्षा तो बहुत होना है और पानी बरसाती पानी नदी में ज़्यादा आएगा, किंतु सर्वप्रथम जिसके ऊपर बांध बांधना होता है और वह नींव से ही उसको पक्का करते आते हैं। नदी तो आती है, पानी आता है, वो पानी यूं करके बह जाता है, और एक दिन बांध पूरी हो जाती है तो वहाँ करोड़ों टन जल को वह सहन करने की क्षमता वाला हो जाता। ऐसे आपको बांध बांधना है तो कर्म के बहाव में बह नहीं, ताकि हम अपने जो कार्य आवश्यक कार्य है उसको पूर्ण कर सके। एक बार वह बांध बन जाएगी तो अनंत काल के लिए कुछ नहीं होने वाला, आराम के साथ
अपना कार्यक्रम चलेगा। ऐसा कार्यक्रम अनंत काल से चल रहा है। विदेही इत्यादि में यह वातावरण कभी भी चूकता नहीं, हमेशा हमेशा बना रहता। आप सोचो, गरीबों के यहाँ त्योहार एक दिन के लिए आती है, उन्हीं त्योहार के दिन में वह सब कुछ समझ लेते हैं। अमीरों के यहाँ प्रतिदिन त्योहार होता है, लेकिन उनकी विशुद्धि भी घटती रहती है। नहीं समझे? हमेशा हमेशा त्योहार का अनुभव करने के लिए बड़ी वैराग्य की आवश्यकता है। इसलिए आप लोग अपनी विशुद्धि बढ़ाइए, प्रसन्नता बढ़ाइए। दुख कोई वस्तु है ही नहीं, तभी हम एक प्रकार से इसमें लगे हैं। यदि दुख थोड़ी बहुत नहीं होता तो हम आंखें बंद कर देते सुख में। नहीं समझे? क्योंकि ये लिखा है, मुनि महाराज छठे गुण स्थान में आ जाते हैं तो असाता और साता दोनों की उदीर्णा होती है और हो सकती है, और अप्रमत्त हो जाते हैं तो असाता का उदय तो रह सकता है, लेकिन वह बाधक नहीं होता। ऐसा इसलिए अपने परिणामों को ही सुधारना पड़ता है और कर्म अपने आप ही शांत हो जाते हैं। तो आप लोग गाफिल न हो करके, सबको छोड़ छाड़ करके, अपने अपने स्थानों से छोड़ छाड़ करके यहाँ पर आए उल्लास के साथ। वहाँ पर भी पर्व तो मनाया होगा, ऐसी बात तो है ही नहीं। हाँ, किंतु यह है 10 लक्षण के बाद 1 महीना तो अब जैसे इसमें दशहरा वगैरह भी आएगा, लगभग तो आएगा अवश्य, ये तो बना रहेगा। अब ये सोचो, वहाँ पर स्थान में रह कर के करते हैं, यहाँ पर स्थानांतर हो करके इधर उधर की बातों में नहीं आना, और ऐसे परिणामों के द्वारा सदुपयोग करते हुए आगे के बारे में भूमिका बनाते जाना। और यह अवश्य ही अगले जीवन में आपको पंचेंद्र के विषयों से बचा करके इस ओर लाने में सहायक हो। इन्हीं भावनाओं के साथ आज आप लोगों के लिए आशीर्वाद दे देते हैं। क्योंकि भीड़ को खाली होने में भी कुछ समय लगता है, नहीं समझे? बड़गाहन वालों की भी चिंता करनी चाहिए आप लोगों को। ये ध्यान रखना कि आप लोग आए हैं तो संयम के साथ दर्शन जो महाराज निकलते हैं उसको भी कर लेना, और भगदड़ नहीं मचाना। भगदड़ समझते हो? हाँ, यहाँ व्यवस्थित कार्यक्रम होना चाहिए तो आनंद आएगा। रविवार को तो सब लोग भूल ही गए थे। 10 दिन तक लगातार यहाँ पर जनता का उमड़न देख कर के मध्याह्न में भी और सुबह भी भक्ति में और सर्वत्र हमने सोचा आज उपवास कर लिया जाए, फिर बाद में देख ले, फिर बाद में मालूम पड़ा कि आज कैसे उपवास कर ले। भैया हम तो शनिवार समझ करके कर ले। समय का भी एक विकल्प होता है। ध्यान में समय गायब होता है, उसी को ध्यान कहते हैं। और ध्यान आप लोगों को भी होता है। हम लोगों का ध्यान आप लोगों के बहुत पीछे रहता है। आप बहुत आगे हैं ध्यान में, क्योंकि एकाग्रता जो आपकी होती है हम सीख रहे हैं। पक्का है। तो संसार में जो अनादिकाल से ध्यान कर रहे हैं
उनका ध्यान एकाग्र होगा कि हम अब सीख रहे हैं हमारा होगा? आप बताओ, इसमें कोई संदेह नहीं। ध्यान में भेद होते ही बात अलग है। अब उस भेद को ही अब समझना है, क्योंकि ध्यान के द्वारा ही संसार आज तक मिला है और ध्यान के द्वारा ही संसार से हम मुक्त भी होंगे। अब कौन सा ध्यान करना, जिससे प्रच्युत हैं उसको छोड़ना है और जो अपरिचित हैं उससे जोड़ना है। ध्यान तो दोनों वक्त हमेशा हमेशा करते ही रहते हैं। एकाग्रता के बिना ध्यान लग ही नहीं सकता। अब एकाग्रता लाने के लिए हम लोगों के लिए तो मन के साथ नहीं होना है, क्योंकि मन जहाँ चाहता वहीं पर आपको भी ले जाना चाहता है। कोई घोड़े के ऊपर बैठना चाहता है, बैठना तो चाहता है, लेकिन उसके वेग के बारे में जानकारी पहले ले लेता है। यदि उसके वेग के बारे में जानकारी न ले तो बाद में वह पश्चाताप कर सकता है। यदि वह घोड़ा यदि क्यों पक्का ही है तो आपसे बेकाबू में हो करके खींचने लगेगा, तो फिर वो आप कितने भी लगाम खींचो उतना वो ज़्यादा ही करेगा, क्योंकि सवारी को हमारे वेग के बारे में ज्ञात नहीं। इस वेग में संसारी जीव बहुत माहिर है, उसके साथ योग मिलता है मन का, और संसार दशा में जो जिसका ध्यान लगता है उसके साथ मन अवश्य रहता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं महावीरा ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, fleet owner and transport contractor. Since 1985, we invented the concept of wheel on wheels and introduced double-decker vehicles. We are the first transporter for the carriage of Maruti Suzuki, Honda, TVS, TAFE, BHEL, Alstom, etc. Services we render: car transportation, container services, clearing and forwarding, warehousing, transportation of bulky goods. Achievement. Awards.